हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को त्रैमासिक का 11वीं और 12वीं का इंग्लिश का पेपर है। उसी के लिए हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर के तैयार किए हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बने रहे, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस इनमें से ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिखाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। किस प्रकार के ऑप्शन है, ए एन द और इस टाइप के आपके सारे यहाँ पे हमने पूरी ग्रामर कवर की है। तो इन सबको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास है, हॉलैंड इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री। अब ऑप्शन में हमारे पास है ए, एन और द। कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है और कहाँ द लगता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यदि हम किसी वॉवेल की बात करें तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए एन का। वॉवेल मतलब यदि हम स्वर की बात करें तो किसका यूज़ करेंगे हम, ए एन का। जहाँ पे कंसोनेंट या व्यंजन हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं कंसोनेंट या व्यंजन में। अब यदि इंग्लिश में देखा जाए तो हमारे 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी सारे हमारे कंसोनेंट होते हैं। और द कहाँ यूज़ करते हैं, तो कोई विशिष्ट चीज़ हो, जो एकमात्र चीज़ हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब यदि हमें देखना है तो हम ए, ई, आई, ओ, यू नहीं देखते, हम हिंदी के स्वर देखते हैं। तो हिंदी के स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो अ से लेके अह तक। यदि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो अक्षर आ रहा है वो अ से अह तक समाप्त हो रहा है तो हम बोलेंगे उसके आगे क्या लगाएंगे हम, ए एन, मतलब स्वर है वो। यदि वो क से ग तक आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको ए, एन और द का उपयोग करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉलैंड इज यूरोपियन। यदि हम देखें तो ई आपको दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ई दिख रहा है। ई एक वॉवेल है, परंतु अभी हमने क्या बोला कि हमको उपयोग करना है हिंदी वर्णमाला से। तो हम इसको यदि पढ़ेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यूरोपियन। अब यूरोपियन लिख रहे हैं मतलब य से स्टार्ट हो रहा है और हम जानते हैं य क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ क्या लगता है, ए लगता है। तो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, हॉलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, हमारे पास है दे आर वॉचिंग मूवी। वापस वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मूवी, एम हमारा कंसोनेंट है। यदि हम इसको हिंदी में पढ़े तो भी हम मूवी ही पढ़ेंगे। म, तो म भी एक व्यंजन है, इस कारण से हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे भी सेकंड करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए। थर्ड क्वेश्चन, सुरेश इज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। सुरेश वह लड़का है जिसने किसमें स्थान प्राप्त किया, मेरिट लिस्ट में। तो ये एक विशिष्ट काम किया है उसने, तो इसलिए विशिष्ट काम किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो द लग जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द। तो सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन अ मेरिट लिस्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोनिका इज फिल इन द ब्लैंक्स बीएससी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद बीएससी आ रहा है। तो बी एक कंसोनेंट है। यदि हमें पढ़े इसको हिंदी में भी तो हम क्या पढ़ेंगे, बी एस सी। तो ब भी क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए व्यंजन के साथ हमेशा ए लगता है। तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज MBA। तो यहाँ देखेंगे हम MBA, तो ए तो एम तो क्या है, कंसोनेंट है, परंतु पढ़ेंगे क्या इसे, MBA। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए एक स्वर अक्षर है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्वर के साथ हमेशा हमने क्या पढ़ा है, ए एन लगता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए एन। तो ही इज एन MBA, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे ए एन द के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, माउंट एवरेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये विशिष्ट चीज़ हो गई। तो विशिष्ट चीज़ हो गई तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था जिसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ही हैज़ नॉट गॉट फिल इन द ब्लैंक्स मनी इन हिज पॉकेट। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास एनी, सम और फ्यू। अब पहले इसको समझ लेते हैं। तो एनी कहाँ लगता है, तो एनी जहाँ कोई नेगेटिव वर्ड हो, नेगेटिव के साथ हार्डली हो, विदाउट हो,
तो इन सब के साथ क्या लगता है, एनी का यूज़ किया जाता है। सम कहाँ लगता है, तो यदि हम इन वर्ड्स को छोड़ दें तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव, हार्डली, विदाउट या क्वेश्चन मार्क को छोड़ दें तो बाकी सब जगह हम क्या लगाते हैं, बाकी सब जगह सम लग जाता है। और फ्यू, तो ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ही हैज़ नॉट, यहाँ पे नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया। नेगेटिव वर्ड में अभी पढ़ा हमने क्या आएगा, नेगेटिव के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव के साथ लगाते हैं एनी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनी। तो ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। 8 में हमारे पास है, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल, तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन हमारे पास है मेनी, मच एंड एनी। तो अभी हमने एनी पढ़ लिया, एनी कहाँ लगेगा, नेगेटिव, हार्डली, विदाउट या क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यदि हम क्वेश्चन में देखें तो कहीं भी हमको इस प्रकार से कोई दिखता नहीं है, मेनी या मच। अब मेनी कहाँ लगता है, मच कहाँ लगता है, तो मेनी हम वहाँ लगाएंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको हम क्या कर दे, काउंट कर सकते हैं, वहाँ हमें लगता है मेनी। और मच कहाँ लगेगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास है एक, इसको हम क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइम। तो अब टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मच। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, द मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। अब ऑल, फ्यू एंड होल ये ऑप्शन दिए गए हमें। अभी इस ऑप्शंस में क्या लगेगा, तो मिल्क, मिल्क क्या है, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखो ऑल और फ्यू जिनको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है, और होल मतलब जहाँ पे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, होल का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, होल। द होल मिल्क वॉज टेकन फॉर टी, जो सारा मिल्क था वो टी के लिए ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, द स्कूल लाइब्रेरी हैज फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स ऑन साइकोलॉजी। स्कूल लाइब्रेरी के पास बुक्स है साइकोलॉजी की, फिल इन द ब्लैंक्स में अब अपने को क्या डालना है, तो हमारे पास है फ्यू, लिटिल और मच। अभी हमने फ्यू और मच का देख लिया, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो फ्यू लगाएंगे। मच जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे मच लगाएंगे, और लिटिल भी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं। तो अब यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है, बुक्स है, और हम जानते हैं कि हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। तो बुक्स को काउंट कर सकते तो वहाँ क्या लग जाएगा, तो वहाँ लग जाएगा हमारा फ्यू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यू। तो द स्कूल लाइब्रेरी हैज ए फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, स्कूल लाइब्रेरी के पास कुछ ही बुक्स है किसकी, साइकोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 11, द मिल्क मैन फिल द ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब यहाँ पे ब्रिंग है, ब्रिंग्स है, ब्रिंगिंग है। अब तीन में से क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मिल्क मैन, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा एश या ईएस लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यदि इज एम आर या वाज वर्ब होती तो हम ब्रिंगिंग करते, परंतु आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिंग भी नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ब्रिंग्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दे फिल इन द ब्लैंक्स टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में गो, वेंट, गॉन, ये गो के तीनों फॉर्म हमको दे दिए गए हैं। अब इसे हमें कैसे पहचानना है, क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं दे टू अ रेस्टोरेंट, यहाँ तक तो करेक्ट है, परंतु जब यस्टरडे देखते हैं मतलब ये यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि पास्ट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेंट। ये हो जाएगा हमारे पास दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेस द पेन फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। पेन रखना है कहाँ पर, तो इन द टेबल, टेबल के अंदर, इनसाइड उसके अंदर, या ऑन। पहला इन है तो टेबल में, इनसाइड मतलब टेबल के अंदर, और या टेबल पर। तो जब भी कोई चीज़ सरफेस पर रखी जाती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑन का। तो यहाँ पे भी हम पेन को कहाँ रखेंगे, टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या लग देंगे, ऑन। तो द प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया है ही इज़ पुअर
फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी, तो वह गरीब है। अब यहाँ पे आपको खुद से पता लगाना है कि गरीब है और हैप्पी, एंड का मतलब और होता है, तो ये तो जमेगा नहीं। वह गरीब है परंतु क्या है, खुश है, तो ये हो सकता है। वह गरीब है या खुश है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि गरीब है या खुश है, दो में से एक कोई ऑप्शन चुनना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बट, कि वह गरीब तो है परंतु क्या है, खुश है, तो ही इज पुअर बट हैप्पी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रैफिक रूल्स फिल इन द ब्लैंक्स बी फॉलोड। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मस्ट, शुड, कैन। द ट्रैफिक रूल्स, यदि हम कैन देखें तो कैन बी फॉलोड, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, तो ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड या शुड बी फॉलोड। अब मस्ट कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है, तो यदि हम शुड की पहले बात करें, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो जब हमको कोई राय दे और मानना नहीं मानना हमारी मर्जी है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं शुड। और मस्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब भी चाहिए होता है, परंतु ये हमको फॉलो करना जरूरी होता है, जो चीज़ें क्या हो जरूरी है, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। तो यदि हम देखें यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहा है, तो ट्रैफिक रूल्स हमको फॉलो करना काफ़ी जरूरी है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट का, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आप डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे आप, मे आई कम इन सर। क्वेश्चन नंबर 17, द केट जम्प्ड फिल द ब्लैंक्स द रेट। केट ने जंप किया किसके ऊपर से, रेट के ऊपर से, तो ऑन, अपॉन और एट। ऑन मतलब जो कोई चीज़ सरफेस पे हो, एट मतलब यदि उसके आसपास, या अपॉन, अपॉन मतलब उसके ऊपर से, तो हमको पता है कि जंप कहाँ से करेगा, किसी भी चीज़ के ऊपर से, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अपॉन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट दिया है हमें फिल इन द ब्लैंक्स 18, यहाँ पे हमारे से पूछा है सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल। सरिता स्कूल नहीं आई। सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, तो यहाँ पे आपको क्यों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, बिकॉज, क्योंकि सो तो ये हो जाएगा इसलिए। सरिता स्कूल नहीं गई इसलिए बीमार थी, ये गलत हो जाएगा, थो भी यही होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज। तो सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल, वह स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहां हमको दिया है डू यू नो हैज हैपेंड दैट व्हाट व्हाई। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या हुआ, क्यों हुआ या कब हुआ, ये दैट क्या हुआ या क्यों हुआ, यहाँ पे हमारे से पूछा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डू यू नो क्या हुआ, तो हैज हैपेंड के लिए क्या लगा देंगे हम, व्हाट, क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड, क्या तुम जानते हो यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए हमने क्या लगाया, व्हाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द मैन फिल इन द ब्लैंक्स नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। यह वही व्यक्ति है जिसका बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें किसका यूज़ करना है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे हुज का। दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हुज इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप फिल इन द ब्लैंक्स अम्बाला। उसका जन्म भी हुआ और वो वहाँ भी बड़ा भी हुआ, कहाँ पे, तो अम्बाला में, एट या ऑन, तो ऐसी प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इन। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉल पास्ड फिल इन द ब्लैंक्स हिज हेड ओवर अबो अंडर। अब बॉल उसके हेड के नीचे से निकलेगी ऊपर से निकलेगी, तो यहाँ पे अंडर तो हट जाएगा क्योंकि नीचे से निकलने से रही। अब ओवर या अबो, तो अबो जब होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी अबो का यूज़ करते हैं तो ये आपकी फिक्स हाइट होती है। अबो में हमेशा हाइट को फिक्स किया जाता है और ओवर में ऊपर से जाता है परंतु फिक्स हाइट नहीं होती है। तो अब हमने बोला हिज हेड, उसके हेड के ऊपर से, तो यहाँ पे कोई फिक्स हाइट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओवर का, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आएगा ही फिल इन द ब्लैंक्स वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। वो तेज दौड़ता था या तेज चलता था कब, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो क्या था, यंग था। मतलब ये पास्ट की बात की है और हम जानते हैं कि पास्ट में हमेशा कैन का सेकेंड फॉर्म क्या, कुड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा,
कुड। अब वाज से भी फास्ट को समझ सकते हैं कि जब भी वाज वर ऐसे कोई सेंटेंस दिखे तो वो क्या होते हैं, पास्ट के होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कुड, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, यू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे मस्ट, शुड या मस्ट नॉट। तो अभी आपको मैंने मस्ट और शुड बताए, जो कि जो बहुत चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पे मस्ट, जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ राय दी जाए वहाँ पे शुड, और मस्ट नॉट भी आप जानते हैं जरूर नहीं। तो यहाँ पे मस्ट, स्मोकिंग को रोकना तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमको काफ़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मस्ट हमारा 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन वाज फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स हिज मिसडीड। मोहन पर फाइन लगा उसके बर्ताव या मिसबिहेवियर के कारण। तो फॉर, ऑफ या टू। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर, उसके बर्ताव के लिए, गलत बर्ताव के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। रोहित प्रीफर मिल्क, फिल इन द ब्लैंक्स टी। रोहित मिल्क प्रीफर करता है किसके कंपेयर में, टी के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। जब भी इस टाइप का है तो हम क्या लगा देंगे, टू। ही डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स मलेरिया, अब फ्रॉम, ऑफ, फॉर। तो यहाँ पे डाइड मतलब मृत्यु हो चुकी है, और ये किसी डिसीज से मृत्यु होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑफ हमेशा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 हमारे पास आता है, यू कैन राइट, फिल इन द ब्लैंक्स अ पेंसिल, बाय, विथ या ऑन। तो अब आपको बता देता हूँ पहले बाय कहाँ लगता है और विथ कहाँ लगता है। तो जब हम कोई भी काम किसी पर्सन की हेल्प से करें तो वहाँ पे हम बाय लगाएंगे, किसी पर्सन की हेल्प से हो रहा है तो बाय, और किसी वस्तु की हेल्प से हो रहा है, थिंग्स की हेल्प से हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने किसके सहारे लिख रहे हैं हम, पेंसिल के। पेंसिल एक वस्तु हो गई, तो वस्तु हो गई तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, विथ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स विंड। जो वेदर है, मौसम है, वो तो क्या काफ़ी ठंडा है, बट देयर वॉज, अब एनी विंड, नो विंड या नन विंड। तो यहाँ पे ऐसे में हमारे पास आ जाएगा नो विंड, नन तो कुछ होगा नहीं इसमें, एनी नेगेटिव वर्ड में लगता है तो हम क्या लगा देंगे, देयर वॉज नो विंड, 29 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रेन अवे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है देन सो, तो उसने जैसे ही देखा वो भाग गया। तो देखने के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देन। आपको ध्यान रखना DHAN वाला देन। तो ये थे हमारे 30 फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका त्रैमासिक का पेपर इसमें से ही बनने वाला है। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास दिया गया है, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है। अब किस प्रकार से इसका नेगेटिव चेंज करेंगे, तो पहले तो इसको समझेंगे किस टेंस का है। तो वी ये सब्जेक्ट होता है हमारा, डिड और इट। अब यहाँ पे डिड आपको ध्यान रखना है कि डिड एक होता है पास्ट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब, पर वो किस कंडीशन में लगता है, जब हमारे पास कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड आए। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पे हमारा कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हुए ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब कौन सी है, तो ये डू का सेकेंड फॉर्म है। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, और फिर आया ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं भी आया तो ये हमारा, तो ये हमको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनाइट। मतलब ये जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो इसे हमें नेगेटिव बनाना है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वी डिड नॉट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये ध्यान रखना है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। तो वी डिड नॉट, अब डिड का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे डू। तो वी डिड नॉट डू इट, और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया है ही टीचेस इंग्लिश, इसे भी क्या बनाना है हमें, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया टीच, और उसमें एस या ईएस लगाया है। टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और वहाँ पे उसके बाद आ गया है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जब नेगेटिव बनता है तो डू या डस का उपयोग किया जाता है। तो डू कब लगता है, डस कब लगता है, तो सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू। तो अब यहाँ पे हमारे पास ही है, सिंगुलर है,
तो इसके साथ हम लगाने वाले हैं डज, तो ही डज नॉट टीचेस का हो जाएगा टीच इंग्लिश, और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है राजा क्राइड फॉर मिल्क। राजा एक सब्जेक्ट हो गया, क्राइड है यहाँ पे मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है क्राइस, फॉर मिल्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा किसका टेंस है, तो ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनाइट का, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। अब इसे चेंज किस में करना है, तो चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कैसे आता है स्ट्रक्चर, तो पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राजा, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्राइड का फर्स्ट फॉर्म होता है क्राई, और उसमें हम लगा देंगे सिंगुलर के साथ एस या ईएस, तो यहाँ पे हो जाएगा राजा क्राइस फॉर मिल्क, एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, तो ये हमारा चेंज हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको हमको क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पेसिव वॉइस बनाना है। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फुटबॉल, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। फुटबॉल हमारा सिंगुलर है, इसलिए आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, तो फुटबॉल इज। फिर आईएनजी के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे पेसिव वॉइस में बीइंग वर्ड, तो फुटबॉल इज बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो फुटबॉल इज प्लेड बीइंग प्लेड बाय, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है देम, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ये करेक्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पेसिव वॉइस हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है ही मेक्स नाइस टी चेंज द वॉइस। पहले इसको समझेंगे, ही सब्जेक्ट, मेक हमारा फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा है, नाइस टी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। यदि इसका पेसिव वॉइस चेंज करना है तो हम किस स्टार्ट करेंगे, नाइस टी से, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ नाइस टी, अब ये सिंगुलर है तो इज। अब मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड, तो मेड बाय, और ही का हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अ नाइस टी इज मेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने चेंज कर लिया है, वॉइस पेसिव वॉइस में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करके हमें क्या लिखना है, सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। नाइदर और नॉर भी दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो यहां से हम एक नेगेटिव वर्ड हमारे दोनों हटा लेंगे, मतलब नॉट आप हटा लेंगे। अब किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप पहले लिख देंगे यहाँ पे नाइदर, हमने पहले वर्ड यूज कर लिया, नाइदर सीता डज सिंग, ना तो सीता गाना गाती है, नाइद, और फिर लगा देंगे नॉर डज सी डांस, ना तो वो क्या करती है, डांस करती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको नाइदर स्टार्ट लगाना है, दोनों सेंटेंस के बीच में हमको लगाना है नॉर, और आपको नॉट हटा देना है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग रीराइट यूजिंग सो दैट। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको टू और टू हटा के क्या लगाना है, सो दैट। तो पहले तो यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ तो आप आसानी से क्या लगा दोगे, सो, तो मोहन इज सो वीक। परंतु जब आप इस टू को हटा रहे हैं तो यहाँ पे जब डेट लगाओ तो इसके साथ हमको क्या लगाना है, कैन नॉट। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेट कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, मतलब क्या बन जाएगा, मोहन इज सो वीक, मोहन काफी कमजोर है, डेट कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, वह इस बैग को नहीं उठा सकता। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसमें कैन नॉट नहीं लगाते तो ये आपका सेंटेंस आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप क्या पढ़ोगे, मोहन इज सो वीक दैट लिफ्ट दिस बैग, मोहन कमजोर है इसलिए बैग उठा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने किसका यूज किया, कैन नॉट का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टू हटाओगे तो डेट के साथ क्या आ जाएगा, कैन नॉट, तो ये बैग उठा नहीं सकता क्योंकि वो क्या है, कमजोर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको वर्ड्स आगे पीछे लिख के दिए हैं तो इसको हमको अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 8 के वर्ड्स को। तो पहले हमने ये सेंटेंस कई बार सुना है कि एक एप्पल यदि आप डेली खाओगे तो डॉक्टर से आप दूर रहोगे, तो इसी प्रकार से बनाना है। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं एन का, क्योंकि हमको एप्पल लिखना है, नाउन है, तो इसके साथ में हम एन लगाएंगे क्योंकि एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम एन एप्पल, स्टार्टिंग में यहां से आएगा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट, कीप्स डॉक्टर अवे। कि एक एप्पल आप डेली खाओगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। तो पहले तो हम इफ और अनलेस के मतलब समझते हैं। इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब हो जाता है यदि नहीं। मतलब यदि हम देखें तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब हम नेगेटिव लगा रहे हैं तो यहाँ पे इफ तो हटाना ही हटाना है, साथ में हमको इसके साथ नेगेटिव वर्ड भी हटाना है। तो नेगेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे, डज नॉट, तो ये भी हटेगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इफ की प्लेस पे तो हमने क्या लगा दिया, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ये हमारा अनलेस वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही विल लूज एवरीथिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है सी इज वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। इसको हमको कंबाइन करना है यूजिंग क्या, टू इन्फिनेटिव। तो आपको किस प्रकार से बनाना है, तो सी इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत तो अच्छी कर रही है, तो सी इज वर्किंग हार्ड। फिर हम यूज़ कर लेंगे किसका, टू का, तो सी इज वर्किंग हार्ड टू। अब किस लिए मेहनत कर रही है, क्रैक नीट एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ से ये पूरा बीच वाला हटा देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे, टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। दो सेंटेंस हैं, इसको हमको कंबाइन करना है क्या लगा के, बोथ और एंड लगा के। तो ये आपका काफ़ी इजी बनेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे पवन स्पीक्स, तो ये तो हमारे पास दोनों में सेम है इसलिए हमने इसको लिख दिया पवन स्पीक्स। अब हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश है, उसके साथ में हम पहले क्या लगा देंगे, बोथ। तो पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच, और ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगा देंगे हम, एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने बोथ और एंड का यूज़ करके ये सेंटेंस बना लिया है कि पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। पवन दोनों भाषाएं बोल सकता है, फ्रेंच और इंग्लिश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। 12 में हमारे पास है द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। हमको इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को क्लॉज का यूज करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days तो सेम रहेगा, ही की प्लेस पे आपको लिखना है हु, क्योंकि हम ये हमारा क्लॉज हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज, कि वह व्यक्ति नहीं आया जो क्या लाता है, डेली मिल्क लाता। तो हु ब्रिंग्स मिल्क, तो ही की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमें रीअरेंज करने को दिया गया है। द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द। अब इसका हमको मीनिंगफुल बनाना है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे द, उसके बाद हम ले लेंगे हिमालय, द हिमालय इज, फिर हम लगा देंगे द, आ जाएगा उसके बाद हमारा हाईएस्ट, क्या है ये, हाईएस्ट माउंटेन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा सेंटेंस रीअरेंज हो जाएगा। किस प्रकार से, तो द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड।
ये हमारे सारे सेंटेंस हमने अरेंज कर लिए हैं। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। वापस हमारे पास इफ और अनलेस वाली कंडीशन दी है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो अनलेस है वो अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ से हम नेगेटिव वर्ड भी हटाएंगे और इफ भी हटाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो पहले हम ये वाला सेंटेंस लिख लेंगे, बाद वाला इसको हम लिखेंगे दे विल। अब हमने अनलेस यूज करना है तो नॉट की जरूरत नहीं है, नेगेटिव वर्ड अनलेस खुद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे विल बी पनिश्ड, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप इफ की प्लेस पे लगा देंगे अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। यदि वो वर्क प्रॉपर नहीं करेंगे तो उन्हें क्या हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वह काफ़ी गरीब है, वह उसकी फीस। अब यहाँ पे टू और टू की प्लेस पे क्या करना है, सो और दैट। तो यहाँ पे तो हमने अभी बताया था कि सो आ जाएगा आपका क्लियर, परंतु जब यहाँ टू हटता है तो हमको वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं दैट के साथ कैन और नॉट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, कैन और नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट कैन नॉट पे हिज फीस। तो यदि हम इसका पूरा सेंटेंस लिखना चाहें तो किस प्रकार से देखेंगे, ये बनेगा हमारे पास ही इज टू पुअर टू पे ही इज सो पुअर दैट कैन नॉट पे हिज फीस। वो काफ़ी गरीब है, इस कारण से वो उसकी फीस नहीं भर पा रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही इज सो पुअर दैट कैन नॉट पे हिज फीस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। कुछ व्यक्ति काफ़ी अमीर है परंतु वह हैप्पी नहीं है। तो दे आर नॉट हैप्पी, हमको यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को यूज कंजंक्शन को यूज़ करके कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या कंजंक्शन यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बट का, कि सम पीपल आर रिच, सम पीपल आर रिच। फिर सेंटेंस के बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पे बट लग जाएगा, बट के नॉट हैप्पी या दे आर नॉट हैप्पी, ये पूरा लिख सकते हैं आप, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो वो लोग रिच तो है परंतु क्या है, हैप्पी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 द बॉय इज माई कजिन ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। ये लड़का मेरा कजिन है जो कि क्या पहना है, रेड शर्ट पहना है। तो इसको हमको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज लगा के। तो इसे हम कंबाइन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉय और यहाँ पे हम रिलेटिव क्लॉज लगा देंगे हु। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, वह लड़का जो क्या पहना है, रेड शर्ट पहना है, इज माई कजिन। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएंगे। वापस आप देखेंगे आपको रीअरेंजमेंट दिया है। अब किस प्रकार से आपको करना है, तो इन दिस मेनी बुक्स आर देयर पेजेस हाउ और क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो हमारा WH वर्ड पहले आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे W वर्ड क्या है, तो यहाँ पे WH वर्ड है हाउ। तो सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सबसे पहले सेंटेंस आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा हाउ। तो यहाँ पे हम हाउ को पहले लेंगे। हाउ के साथ आ जाएगा हमारा मेनी, तो हाउ मेनी। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट देखेंगे या हम देखें नाउन क्या है, तो हाउ मेनी यहाँ पे आ जाएगा पेजेस। फिर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर। उसके बाद आ जाएगा इन दिस बुक। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार से बन जाएगा ये, तो ये बनेगा हमारा हाउ मेनी पेजेस आर देयर, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस
बुक, इस बुक में कितने पेजेस है, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि दिया है सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाइस अ कार, कंबाइन द टू सेंटेंसेज यूजिंग नॉन फिनाइट क्लॉज। इसको हमको कंबाइन करना है, तो यहाँ पे किस प्रकार से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी कैन नॉट को हम 60 में लिखते हैं सी कांट, तो सी कांट अफोर्ड। अब यहाँ से इट हटा देंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे कार, तो क्या आ जाएगा सी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, तो वह कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाकी हटा दिए और क्या लिख दिया सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, और टू को हमने नॉन फिनाइट क्लॉज में यूज़ कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें वॉइस चेंज करने को दिया है। वाई इज ही पेंटिंग थोस वॉल्स, वह उस वॉल को पेंटिंग क्यों कर रहा है, तो इसका वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस किस प्रकार से चेंज होगा, इसको हम लिखेंगे वाई आर थोस वॉल्स। अब आर क्यों लगाया और वहाँ पे इज क्यों है, तो वहाँ पे ही के लिए इज यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर के साथ इज होता है, परंतु हम इसका पेसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है थोस वॉल्स। तो थोस वॉल्स क्या है, थोस वॉल्स है यहाँ पे, मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर यूज होता है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया आर का। तो वाई आर थोस वॉल्स। फिर आ जाएगा हमारा वर्ड का थर्ड फॉर्म, उसके पहले हमारे पास आईएनजी है, तो उसके लिए हम लगाएंगे बीइंग, तो वाई आर थोस वॉल्स बीइंग। फिर आ जाएगा वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या है पेंटिंग का, तो पेंट हो जाएगा, पेंटेड लिखेंगे, पेंटेड बाय, और ही का हो जाएगा हिम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कहीं एरर है, उसको हमको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास टाइम आ रहा है 3 आवर्स, जहाँ पे भी फॉर टाइम्स आए तो हम उसे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इज आ रहा है, तो ये क्या है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हमको चेंज किस में करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इज की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे हैज़ बीन लगा देंगे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ही हैज़ बीन। फिर आपका सेम टू सेम आ जाएगा स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से सो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे हमको बोला है माय नेम इज महेश, और यहाँ पे हमको बनाना है क्वेश्चन। तो किस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, तो यहाँ पे महेश तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या, तो व्हाट लगा देंगे इसके लिए, तो व्हाट इज माय नेम, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि मेरा नाम क्या है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट इज माय नेम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। फिर हमें दिया गया है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर। यहाँ पे इसको भी हमको क्या करना है रीअरेंजमेंट करना है। तो अब रीअरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे किसकी बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है लीड की, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेड, फिर आ जाएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, फिर यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर किया गया है तो यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा गायब है, यहाँ पे हमारे पास मोर होना चाहिए था, तो हम मोर ले लेंगे, तो लेड इज मोर हेवियर, कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हेवियर, फिर आ जाएगा देन एनी अदर मटेरियल, जो लेड है वो ज़्यादा हेवी है दूसरे मटेरियल की तुलना में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे आपको मोर नहीं दिया, मोर आ जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है आई शेल डू दिस वर्क, और इसका हमें कहा गया है कि वॉइस चेंज कीजिए। तो अब वॉइस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम किसको उठाएंगे, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। दिस वर्क
फिर आ जाएगा यहाँ पे सेल का बन जाएगा सेल बी, दिस वर्क सेल बी। फिर डू का थर्ड फॉर्म होता है, हमने पढ़ा है डन होता है, तो यहाँ हो जाएगा डन। फिर आ जाएगा बाय, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है वो हो जाता है मी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वर्क सेल बी डन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, ही रोट अ लेटर चेंज द वॉइस। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म दिया है और ये दिया है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है वो एक्टिव वॉइस किसका है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनाइट का, और हमें इसका वॉइस चेंज करना है पेसिव वॉइस में। तो हमने पेसिव वॉइस किस प्रकार से चेंज होता है पास्ट इंडेफिनाइट का, तो हम पहले तो ये लिखेंगे अ लेटर। अब पास्ट इंडेफिनाइट के पेसिव वॉइस में आ जाता है वॉज, तो अ लेटर वॉज। राइट रोट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिटन, तो अ लेटर वॉज रिटन। फिर आ जाएगा बाय और आ जाएगा हिम, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है, वी विल लीव वी फिनिश ओवर वर्क कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। एज सुन एज का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल लीव, तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, और दोनों सेंटेंस के बीच हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे एज सुन एज, बाकी पूरा सेम रहेगा। किस प्रकार से, तो वी विल लीव एज सुन एज फिनिश ओवर वर्क, ये लिख सकते हैं, या वी भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फिनिश ओवर वर्क। हम यहाँ से चले जाएंगे कब, जब तक हमारा काम हो जाएगा उसके बाद। 27 हमें दिया है, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी ही वॉज टायर्ड कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन। द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर सो रहा था, ही वॉज टायर्ड क्योंकि वो क्या था, थका हुआ था। तो अब यदि हमने हिंदी में बोलते ही हमारे से कंजंक्शन निकल गया, क्या, क्योंकि, क्योंकि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बिकॉज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, ये तो हमारा सेम टू सेम होगा, और बीच में हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था इसलिए वो ड्यूटी पे सो रहा था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। अब 28 और 29 हमारे पास थोड़े से मिसप्रिंटिंग है या छपे नहीं है, तो हम डायरेक्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। सूरज शट द डोर, सूरज शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वर्ब का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा किसका है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनाइट का। अब यदि हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लगाते हैं, तो इसके लिए हम लगा देंगे सूरज, फिर हम लगाते हैं डिड, ऊपर हमने देखा था सूरज डिड नॉट, फिर आ जाएगा शट, तो शट का शट ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी यही होगा, तो सूरज डिड नॉट शट द डोर एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओवर टीम वॉन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसको हमको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए पहले देखना पड़ेगा यहाँ ये किस में है, तो ओवर टीम वॉन द मैच। अब ओवर टीम तो हमारा एज इट इज होगा, ये तो हमने वही का वही लिखा है ओवर टीम। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या होती है, हेड। हेड के साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमें दिया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, वॉन, तो ओवर टीम हेड वॉन द मैच, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, तो सी हिड द कीज, उसने कीज छुपा ली है, चेंज द वॉइस। अब इसका हमें वॉइस चेंज करना है, तो ये किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम द की। अब ये आप देखोगे तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट का है, तो इसके लिए हम बनाएंगे इसका पेसिव वॉइस। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पेसिव वॉइस में आती है हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो द की वॉज, हिड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म हिडन, द की वॉज हिडन बाय, सी का हो जाता है हर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा टी इज मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस।
तो यदि हम देखें तो यहाँ पे इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म का लगता है, पेसिव वॉइस में लगता है, इसका मतलब ये पेसिव है, इसको हमको बनाना है एक्टिव। तो एक्टिव वॉइस में पहले हिम का हो जाएगा कितना, ही हो जाएगा। फिर हम जानते हैं इज पेसिव वॉइस में कहाँ पे लगता है, जब बीइंग नहीं हो, तो बीइंग नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए लगा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो उसके बाद डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये मेड है, मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है मेक, और उसमें हम लगा देंगे एश या ईएस, तो ही मैक्स, और क्या आ जाएगा, टी। अब दो क्वेश्चन नेक्स्ट है, बट ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम आज नहीं करने वाले हैं। तो ये थे हमारे सारी चीज़ें, हमने यहाँ पे डू इट, डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स, पूरी ग्रामर हमने यहाँ पे देख ली है, जो कि आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, 10 नंबर आप यहीं से पक्के मान लो, यही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है पोस्टर, तो आप बिल्कुल पोस्टर भी छोड़ के नहीं जाए। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से पोस्टर्स करने हैं, और यहाँ पे मैं आपको उनके इमेज भी दिखा देता हूँ। तो आपको करके जाना है, पहला पोस्टर होगा आपका से नो टू प्लास्टिक का। तो यहाँ पे हम से नो टू प्लास्टिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है पोस्टर। तो से नो टू प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक को मना करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा आप बोलोगे बर्निंग कॉसेस एयर पॉल्यूशन, इससे एयर पॉल्यूट होता है। डंपिंग पॉली बैग्स पॉल्यूट इन्वायरमेंट, आप यदि पॉली बैग को ज़मीन में गाड़ोगे या रखोगे तो वहाँ से क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट होगा। और इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमको लंग्स कैंसर का डर होता है, तो इसलिए हम किसको मना कर रहे हैं, से नो टू प्लास्टिक को। अब यदि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी प्लेस पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इंस्टेड यूज लिखेंगे। तो इसकी प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग। और यहाँ पे आपको ऐसा प्लास्टिक का थैला बनाना है, डोंट बी ड्रास्टिक से नो टू प्लास्टिक। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप स्लोगन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्टेड बाय एनवायरनमेंट क्लब भोपाल। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी दिया गया हो आप उसके द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है, तो आप ये वहाँ से लिखेंगे। तो ये हमारा एक पोस्टर हो गया। इसके अलावा आप दूसरा पोस्टर भी लिख सकते हैं। दूसरा पोस्टर आपका आता है बम ब्लास्ट का। तो आप इसका बम ब्लास्ट का क्या बना सकते हैं, तो बम ब्लास्ट में आप लिख सकते हैं इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट। यदि आप अलर्ट है तो आप क्या है, सुरक्षित है या अवर्ट है। बम ब्लास्ट जिसका हमको बनाना है उसको हम बीच में लिखेंगे। यहाँ पे आपको 2 बम बनाने हो तो बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, कब, जब कुछ लावारिश चीज़ें आप देखो। कैसी लावारिश चीज़ें हो सकती है, तो डॉल हो सकती है, टिफिन बॉक्स हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, या ब्रीफ केस हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। किसको कांटेक्ट करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या डायल करना है नंबर 100, जो कि हेल्प इसकी कौन करेगा, आपकी हेल्प दिल्ली पुलिस, इट विल हेल्प यू। यदि आप दिल्ली पुलिस की इस मामले में हेल्प करोगे, ये चीज़ें बताओगे, तो दिल्ली पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये 2 पोस्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और आता है एनिमल वाला, डोंट क्रूएल टू एनिमल, वो भी आप करके जा सकते हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपको 3 से 4 पोस्टर आपको करने रहेंगे, जो कि आपकी ग्रामर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने 15 नंबर की ग्रामर आपको बता दी है, यहीं से आपके पूरे 15 नंबर आने वाले। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखना, और इन्हीं सबको पढ़ के जाओगे तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए त्रैमासिक परीक्षा में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले पेपर के लिए अगला वीडियो जल्द ही तैयार हो जाएगा, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।